शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और मौसम भी इसका ही चल रहा है। आजकल इन सब्ज़ियों का बहुत ज़बरदस्त सीज़न जा रहा है, तो आपके साथ हम करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप भी एक बार इस रेसिपी को फॉलो करते हुए करेले गोश्त ज़रूर बनाएं। मैंने इसके लिए किया है मटन का इस्तेमाल, आप कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ताज़ा मैंने करेले ले लिए हैं, ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे से इनको हम दोनों साइडों से इसकी जो टेल है ये रिमूव करेंगे और कटिंग कर लेंगे करेले की। करेले को दरमियान से कटिंग करते हुए लंबाई में सारे करेले कटिंग कर लेंगे, ताकि अगर कोई करेला ख़राब है या कोई इसको सुंडी वगैरह है तो वो पता चल जाए। और जिन करेलों के बीज सख्त हैं उनके हम अंदर से निकाल देंगे और जो नरम वाले बीज हैं वो साथ ही रहेंगे। मैंने इनको पील ऑफ नहीं किया, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह ही अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ इसके छिलकों के समेत, ताकि हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। मैंने बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं किया। तो तमाम करेले जो थे उनको मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया है लंबाई में, और जो बीज सख्त थे वो मैंने निकाल दिए हैं और जो नरम थे वो साथ रखें। अब हम इनको कटिंग कर लेंगे, स्लाइस कटिंग करेंगे करेले की। बिल्कुल स्लाइस कटिंग करते हुए तमाम करेले जो है हम कटिंग कर चुके हैं। अब हम इनको लगाएंगे मसाला। मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून मैंने नमक के लिए हैं। दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से करेलों के ऊपर जो है इनको लगाएंगे। तमाम करेलों को अच्छी तरह से मसाला लगा देंगे। हल्दी और नमक दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी इसका कड़वापन दूर करेगी और करेले की मदद से इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी होगा, कड़वा पानी होगा करेले का, वो निकल जाएगा। और ये दोनों का कम्बिनेशन मिला के जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट करेलों का आएगा। हाथ की मदद से मसलते हुए अच्छी तरह से सारे करेलों को जो है हम ये नमक और हल्दी लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए इनको लगा दिया है हल्दी और नमक। 1 से 2 घंटे हम इनको धूप में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से निकल जाए। लेकिन अगर धूप नहीं हो तो आप इनको फ्रीज़र में रखें, ठंडी जगह पर फिर रखें। अगर धूप नहीं है तो बिल्कुल इनको फ्रीज़र में रख दें या बर्फ़ डाल दें अंदर, ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो अच्छी तरह से निकल सके। बेहतरीन धूप में बनते हैं, लेकिन अगर धूप वाली जगह ही नहीं है तो फिर हम इसका दूसरा जो मसला है वो इस तरह से हल करेंगे कि हम इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से करेले जो हैं वो तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो इनको मैं धूप में रख दूँगी अभी 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर मैंने ले लिया है घी, बनस्पति घी है। आप कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। 50 ग्राम के करीब मैंने बनस्पति घी लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच शामिल करेंगे हम, बड़ा चम्मच टेबल स्पून जो है। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस दरमियाना सा इसको फ्राई करेंगे कि जले नहीं। फिर हम इसके अंदर अपना गोश्त ऐड कर देंगे। मैंने लिया है मटन, 1 किलो करेले हैं, 700 ग्राम मैंने इसके अंदर मटन लिया है, जिसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर गलने के लिए जो है रखूँगी प्रेशर के अंदर। इसको थोड़ा सा भून लेंगे पहले, उसके बाद हम इसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए इसको 22 से 25 मिनट जो है हम स्टीम दे देंगे गोश्त को, ताकि अच्छी तरह से गल सके। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनने वाली है माशाल्लाह से। तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें, रेसिपी को पूरा देखें एंड तक। हर स्टेप भी जो है वो होता है ज़रूरी देखने के लिए, ताकि आपको पूरा समझ आ सके कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कोई मुश्किल रेसिपी बनाई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाई है ताकि सबके लिए जो है कुकिंग आसान हो सके।
मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सबके लिए आसानी हो सके। जो जो मुझे फ़ॉलो करते हुए बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिए, गोश्त को मैंने थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद मैंने पानी ऐड किया है इतना कि गोश्त इसके अंदर डूब जाए और मुकम्मल उसके अंदर जो है वो डूब जाए। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी भी ली है, जो मैं आपको नहीं दिखा सकी। हल्दी इसके अंदर शामिल करेंगे, नमक और हल्दी, और इसको हम गलने तक स्टीम देंगे। अब आ जाते हैं करेले की तरफ। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और जो करेले हैं इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके मुट्ठी की मदद से दबाते हुए निचोड़ लिया था। बहुत अच्छी तरह से इसको निचोड़ेंगे तो पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं रहे। अगर आप के पास टाइम हो तो इसको दोबारा हवा में या धूप में रखें ताकि पानी खुश्क हो सके और फिर फ्राई करें। अदरवाइज़ आप मुट्ठी की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ कर पानी को रिमूव कर दें और इसको फ्राई कर लें। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसके अंदर नहीं लिया है। जितना आम कुकिंग में ऑयल इस्तेमाल होता है मैंने उतना ही लिया है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कढ़ाई भर के ऑयल डाल लेते हैं और फिर वो बाद में जो है संभालते फिरते हैं कि जी दोबारा करेले बनाएंगे तो इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन एक टाइम पर उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपकी हांडी को ज़रूरत है। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं अपने करेलों को फ्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह से इनको फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो जाएंगे करेले और गोल्डन सा इनका कलर आ जाएगा, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से करेले फ्राई हो रहे हैं। आप भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करिएगा। ये देखें माशाल्लाह से 7 मिनट मुझे हुए हैं अभी फ्राई करते हुए और ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है इनका कलर आ चुका है। करेलों का गोल्डन सा कलर है माशाल्लाह से। बिल्कुल भी इसका ग्रीन कलर नहीं आया है और ना ही इसका कलर कोई काला होने दिया है हमने। बिल्कुल गोल्डन फ्राई करेंगे करेले को ताकि ये बहुत ज़बरदस्त से जो है इसका टेस्ट बने। इससे ज़्यादा अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो करेले जो हैं जलने शुरू हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो मैं इनको निकाल रही हूँ। सारे करेले मैंने जो है निकाल ली हैं और जो ऑयल मेरा करेलों का था उसी ऑयल के अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन जो है हम गोश्त के अंदर शामिल कर चुके हैं बॉयल करते हुए, अब हम आगे वो शामिल नहीं करेंगे। इतना ही काफ़ी है जितना हमने गोश्त के अंदर शामिल किया है। तो अपने प्याज को हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इतना कि इसका भी हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए। हम बिल्कुल कच्चा कच्चा प्याज नहीं रखेंगे और ना ही इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे। दरमियाना सा फ्राई प्याज लेंगे जो कि ज़बरदस्त सा टेस्ट दे हमारी हांडी को, बहुत ज़बरदस्त सा मसाला बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये भी प्याज भी जो है मैंने गरम ऑयल के अंदर डाला था, तो ये तकरीबन 7-8 मिनट में ही बहुत ज़बरदस्त सा जो है प्याज फ्राई हो चुका है। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, इसके अंदर 700 ग्राम मटन लिया है और 400 ग्राम मैंने प्याज जो है वो फ्राई कर लिए हैं और अंदर शामिल कर देंगे 400 ग्राम टमाटर। टमाटर को भी मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 7 से 8 हरी मिर्च कटिंग की हैं जो हम अपने प्याज के अंदर शामिल कर देंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला बनाने के लिए। और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनाने के लिए हम शामिल कर रहे हैं टमाटर और प्याज। आप चीज़ों की मिकदार नोट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर लूँ तो मैं आपको बता दूंगी कि मेरे जो मिकदार है वो कितनी है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मोटी कुटी मिर्चें, दड़ा मिर्च भी कहते हैं इसको। 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिर्चें। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हम नमक शामिल करेंगे क्योंकि नमक हम सिर्फ मसाले के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो करेले हैं उनको हमने नमक लगाकर धोया है तो उनके अंदर नमक मौजूद है। जो गोश्त हमने बॉयल किया है इसमें डालने के लिए उसके अंदर भी नमक मौजूद है, इसलिए हम नमक बहुत कम यूज़ करेंगे ताकि नमक जो है हमारे खाने में तेज़ ना हो।
आप इसको टेस्ट करते हुए दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा दम लगाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल सकें और मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो। 1 से 2 मिनट मैंने इसको दम लगाया और मैंने खोल कर जो है मसाले को भून लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा कलर भी आया है इसका और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आई है। और मैंने इसके अंदर कोई मुश्किल मसाले जो है नहीं इस्तेमाल किए। 2 से 3 मसाले हैं आपके किचन के अंदर मौजूद मसालों के साथ मैंने ये रेसिपी है तैयार की है। माशाल्लाह से मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर करेले ऐड करें। करेले ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर ये जो गोश्त हमने तैयार किया था, नमक, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हमने इसको अच्छी तरह से गलाकर भून लिया था, ये शामिल कर देंगे और अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे अपनी सब्ज़ी और गोश्त की। माशाल्लाह से करेले गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। अभी हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए हम 1 से 2 चीज़ें इसके अंदर और शामिल करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें, एंड तक वॉच करें और कौन कौन कहाँ से देख रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय से आगाह करें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, हमारे चैनल पर विज़िट करें। आपको बहुत सी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत सी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी 10 मिनट 5 मिनट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। और ये मैंने लिया है खुश्क धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ, घर में इसको ड्राई रोस्ट करके फिर इसको हमने कूट लिया है। मोटा मोटा दड़ा धनिया जो है 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया है। सब्ज़ी के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से। और इसके अंदर शामिल कर देंगे साथ में कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच जो है हाथ के मदद से मसलते हुए हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है और ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप अपनी सब्जियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम दम लगाएंगे करेले को तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी सब्ज़ी। और ये करेले गोश्त की फ़ाइनल लुक आप देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इसका आया है और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे क्योंकि करेले के अंदर ज़रा सा भी कड़वापन नहीं है। और मैंने इसके अंदर कोई खटास शामिल नहीं की, ना ही कोई चीनी ऐड की है, ना कोई गुड़ ऐड किया है। बिल्कुल सिंपल बनाया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी करेले बने हैं। आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।